जय जय श्री क्या कह रहे हैं हमारे बावन तो दूध मरी भी कह रहे हैं का ये उनके लिए है। देखो ये बात शायद मेरी कड़वी लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है माता। क्यों? क्योंकि जो भगवान से दूर है वो जीता जागता पशु है। जो मानव ना भजे कृष्ण को नाम तो मानव जन्म लियो न लियो बराबर हो गया, उसका मानव जन्म लेना व्यर्थ हो गया। लेकिन न जाने मानव की कैसी भ्रांति बन गई है, ताश खेलता है, शराब पीता है, नशा करता है, लेकिन भजन नहीं करता। भगवत प्रेमियों बतरा लियो मैया, बतरा लियो, पूछ लियो काय की सब्जी दे, खाए खाने कितनी रोटी, आज को टाइम में कितनी रबड़ी खाई। भगवत प्रेमियों आज क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान द्वारिकाधीश की लीला बहुत विस्तृत रूप में वर्णन है और भगवान के एक बचपन के सखा हैं। आइए उनका वर्णन करते हैं। जहां मित्रता की बात आती है तो वहां बड़ी विचित्र बात बन जाती है। जहां मित्रता की बात आती है तो बड़ी विचित्र बात बन जाती है। देखो लेकिन अब तो मित्र खत्म हो गए ना, अब तो फ्रेंड बन गए हैं भैया। अब तो मित्र बंद हो गए, अब तो फ्रेंड हो गए हैं। अब फ्रेंड तो न जाने कब धोखा दे दें पता नहीं। क्यों? क्योंकि मित्र जो होता है वो दूसरे के हृदय की भावना को समझता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र कौन हैं? कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः इंद्रियार्थ विरक्तेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखो भागवत में सुदामा का नाम नहीं है, भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं दिया गया। हम कहते हैं कि सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था? अरे भागवत में तो सुदामा का ही नाम नहीं है। श्लोक बता रहा है कि कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, यानी और पुराणों ने बताया कि वो सुदामा ही है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने, वेदव्यास जी महाराज ने सुदामा को इतने विशेषण दिए हैं, कितने कि कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणों, पहले ब्राह्मण का है, ब्रह्म वित्तमः, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी ब्रह्म, इंद्रियार्थ यानी इंद्रियों पर संयमित रखने वाला, प्रशांत आत्मा यानी बिल्कुल शांत भाव जो मिल गया सो, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों पर काबू रखने वाला, ऐसा महात्मा जो तीनों कालों में संध्या करने वाला, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, यानी ऐसा सुदामा जैसा महात्मा होना संभव नहीं है। अब सुदामा को हम लोग भिखारी मानते हैं कि सुदामा ने भीख मांगी, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। सुदामा गरीब है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि दरिद्र होना विषय अलग हो गया और गरीब होना विषय अलग हो गया। भाई दरिद्र तो हम एक करोड़पति व्यक्ति को कह सकते हैं। कैसे व्यक्ति को? कि जो पैसा होते हुए भी हर वक्त पैसा मांगे। यानी ऐसे व्यक्ति को हम दरिद्र कह सकते हैं कि करोड़ों रुपया है लेकिन असंतुष्ट हो, यत्र दरिद्र हो, यानी जो असंतुष्ट व्यक्ति है, यानी जिसे संतोष नहीं है, वो दरिद्र है।
कि गोधन गज धन बाज धन और रतन सब खान। गोधन गज धन बाज धन और रतन सब खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन सब खान। आपको हजारों गौ दे दी जाए, लाखों गौ दे दी जाए, गज दे दिए जाए। पहले राजाओं के यहाँ बाज रहा करते थे। गोधन गज धन बाज धन और रतन सब खान। जब तक संतोष नहीं है आपका मन शांत नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, यानी सब धन धूर जैसा दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए मन में संतोष लाओ। अरे जैसा मेरे ठाकुर ने दिया उसको प्रेम से भगवान का प्रसाद समझकर भोगो। लेकिन क्या कहें पैसे की बात। एक तो हमारा ऑर्गन वालों ही हर वक्त पैसा पैसा ही मांगे। एक मैया ने तो भैंस से संकल्प कर दी। गोधन गज धन बाज धन और रतन सब खान। और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सबसे पहले अपने मन में संतोष लाइए। तो संतोषी कौन है? सुदामा जी महाराज। प्रशांत आत्मा, बिल्कुल शांत, कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता रसी मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। जब तक आपको कुछ चाहिए तो चिंता लगी रहती है, लेकिन जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर सारी चिंता खत्म हो जाती है। चाह गई चिंता नसी, यानी चाह खत्म हो गई तो चिंता भी खत्म हो गई। मनवा बेपरवाह। और जिसको कछुना चाहिए सोई शहंशाह। लेकिन भक्तों, आज सुदामा जी महाराज अन्य शास्त्रों ने वर्णन किया है, लेकिन भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं है। क्योंकि सुदामा के लिए व्यास जी ने इतने विशेषण दिए हैं, उनका नाम लेना ही भूल गए। इतने विशेषण ब्रह्म से भी बताया, ब्रह्मो ब्रह्म विद्तमः, यानी ब्रह्म से भी श्रेष्ठ सुदामा को बताया। और जिसके लिए व्यास जी जितेंद्रिय लिख रहे हैं, प्रशांत आत्मा लिख रहे हैं, इंद्रियार्थेषु लिख रहे हैं, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? सुदामा परम पवित्र महात्मा है। भक्तों, आज सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम क्या है मैया? मैया जो कह रही, मैंने कहा देखी से मोते नाम पूछ रहे हैं। एक बार हमारी मैया के लिए जोरदार ताली बजा दें। एक मैया ने तो देखी नहीं, उन्होंने देखी थी, उन्होंने नाम भी बता दिया। परम पवित्र महात्मा सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। और अग्नि पुराण में सुदामा जी के माता पिता का भी वर्णन आया है। बैरागी बाबा देख लियो, कछु गड़बड़ बोल जाऊं तो जो कह रहे हैं तू कछु गड़बड़ बोल जा, पीछे तो मैं देख ही लो। तो सुदामा जी के माता पिता का नाम था वेदम्बती, माता का नाम था, और विश्रथ जी पिता का नाम था। ऐसा अग्नि पुराण में वर्णन दिया। अपनी मत के अनुसार कोई कुछ बताता है, तपन तपस्या जो भी, लेकिन जो लिखित में है वो वेदम्बती और विश्रथ जी है। सुदामा जी परम पवित्र पावन महात्मा हैं। और आज सुदामा के पास गरीबी है। ये बात तो सत्य है कि सुबह खाएं तो शाम को नहीं है, ये बात सत्य है। सुदामा जी के पास में इतनी गरीबी है
सुबह खाएं शाम को नहीं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। एक करोड़पति व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन एक मांगने वाले को दरिद्र नहीं कह सकते। एक बात और मैं आज आपको बता दूं, जब मांगने की बात आ गई है ना, तो दरवाजे पर कभी कोई भिखारी आता है ना, वो आपसे लेने नहीं आता। गौर कीजिएगा। ए भैया बैठ जाओ, आराम से प्रेम से बैठ जाओ भैया। भैया पप्पू कुछ आपसे लेने नहीं आता, आपको देने आता है। क्या देने के लिए आता है? यानी वो कहता है बाबा, जैसे आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया तो वो कहता है दानम गृहीत्वम, आप दान दीजिए, दान दीजिए, दान दीजिए। तो आपको क्या बताना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि आप दान करिए, दान करिए। और यदि आपने दान नहीं किया तो बोले ममा भावना गुर्याता, फिर क्या हो जाएगा? बोले ऐसा हो जाएगा कि इस घर पर मैं आ जाऊंगा और आप दरवाजे पर हाथ फैलाने वाले बन जाएंगे। इसीलिए दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो आपको दान लेने नहीं, वो आपको ज्ञान देने आ रहा है। घर घर जाकर इस बात को जगा रहा है कि दान दीजिए, दानम कुर्यात, दान करिए। और यदि दान नहीं किया तो आप क्या बन जाएंगे? बोल ऐसे मांगने वाले बन जाएंगे। इसीलिए आपको घर घर जाकर के घंटी बजाते हैं ना, आते हैं घंटी वाले बाबा, हमारे वृंदावन में तो आते हैं, घंटी बजाते हैं और वो जगाते हैं कि आप दान करिए, दान करिए। और यदि दान नहीं किया तो आप भी ऐसे मांगने वाले बन जाएंगे। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा, अब ऐसी स्थिति नहीं है कि संतों को घर में बिठाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कि कितना ही राग भरा तन में और कितना ही द्वेष अंग में है, कितना ही द्वेष अंग, कितना ही द्वेष अंग में है, कितना ही राग भरा तन में। सिरा दे बेटा, अलग कर जा, कॉल में अलग कर जा बेटा, दूर दूर करो उसको, रुपया अलग करो, अठन्नी चवन्नी कितना भगवत प्रेमियों, कितना ही राग भरा तन में और कितना ही द्वेष अंग में है, कितना ही द्वेष अंग में है। कल में सबको ढक लेता है, कल में सबको ढक लेता है, ये ढंग गेरुए रंग में, कल में सबको ढक लेता वो गेरुए रंग में है, कल में सबको ढक लेता ये गेरुए रंग में है। कि कितना ही राग भरा तन में, कितना ही द्वेष अंग में है। पल में सबको ढक लेता है, ये ढंग गेरुए रंग में है।
भाई देखो, संतों की जहां बात आती है तो आजकल लोग आदमी मार देते हैं और संत बन जाते हैं। अधर्म किया, संत बन गए, लेकिन संत तो संत ही होते हैं। आपने आचार्य जी रामलीला वाले, आप रामलीला में घूम रहे हैं तो रामलीला वाले जोकर रखते हैं, जोकर। 25 साल काम करे हो महाराज जी। तो एक जोकर रखते हैं हंसाने के लिए रामलीला वाले। तो ऐसे भी कभी कभी हमारी जनता उदास हो जाती है ना, तो एक जोकर हम भी ऑर्गन वाला रखते हैं हंसाने के लिए। अच्छा, ताली बजा रहे हैं जोकर के लिए, बजा दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो परम पवित्र पावन महात्मा सुदामा जी, देखो दरवाजे पर कभी कोई आ जाए, खाली नहीं लौटाना। यदि कुछ व्यवस्था न हो तो हाथ जोड़ दो, मना कर देना कि बाबा हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है धन की या कुछ, वैसे तो खाली नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन नहीं है तो, वास्तविक नहीं है तो आप हाथ जोड़ देना कि बाबा हमारे पास नहीं है कुछ व्यवस्था, या आप किसी परिस्थिति से मजबूर हैं, या पतिदेव आपके ज्यादा अच्छे हैं, दान नहीं करने देते, तो हाथ जोड़ देना। अच्छा, जिनके अच्छे हथका भैया खुश रह गए वो भक्तों। आज सुदामा जी एकदम गरीब हैं, ये बात सत्य है। सुबह खाएं शाम को नहीं, ये सत्य है। एक दिन सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला कहने लगी कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप कहते थे कि मेरे बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, तो आप द्वारका क्यों नहीं चले जाते, कुछ हमें सहायता कर देंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी महाराज के यहाँ झोंपड़ी पड़ी है, फूस वाली झोंपड़ी है। बारिश आ जाती है तो टप टप पानी गिरता है, टप टप पानी गिरता है, ये बात सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये बात सत्य नहीं है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी महाराज की पत्नी है सुशीला, और सुदामा जी से प्रार्थना कर दी है कि हे, तुम कहते थे कि तुम्हारे मित्र हैं एक द्वारकाधीश, तो आप द्वारका क्यों नहीं चले जाते। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले के शिष्य कैसे होते थे, पहले की स्त्री कैसी होती थी, पहले के मित्र कैसे होते थे, और आज के कैसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आजकल लोगों ने गुरु का महत्व तो खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि गुरु का महत्व इसलिए खत्म कर दिया कि गुरु की भक्ति करना नहीं जानते, भगवान का भजन करना नहीं जानते। मनु स्मृति में लिखा है कि यथा देवो और तथा गुरु, यदि गुरु और भगवान में अंतर हो गया तो जीव को नरक में जाना पड़ता है। अब गुरु का मतलब समझिए, गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं किसको मैया, प्रकाश को, यानी जो आपको अंधकार से निकाल कर और प्रकाश में खड़ा कर दे, उसको कहते हैं गुरु। एक किसी गुरु ने अपने शिष्य को एक दर्पण दिया, यानी शीशा, मिरर, दर्पण दिया, और उससे कहा था बेटा ये तुम्हारे पापों को दिखाएगा, केवल ऐसा दिव्य शीशा दिया कि तुम्हारे पापों को दिखाएगा। आज शिष्य ने क्या किया, आज क्या किया कि कभी तो माता के सामने उसको रखा, अरे मैया तुम में इतने पाप, कभी किसी के सामने रखा तुझ में पाप, कभी किसी के सामने रखा तुझ में पाप। आज पूरी दुनिया में उस शीशा को दिखाता रहा, और अंत में गुरुजी के सामने उस दर्पण को लगा दिया और कहा गुरुजी पाप तो तुम में भी है।
आज गुरुजी कहने लगे, बेटा मैंने तुझे दुनिया को दिखाने के लिए शीशा नहीं दिया, तू एक बार अपनी तरफ देख ले, इसीलिए मैंने तुझे दर्पण दिया है। बिल्कुल यही परिस्थिति हमारी है, कभी हम इनका दोष देखते हैं तो कभी इनका दोष देखते हैं तो कभी उनका दोष देखते हैं, लेकिन अपने दोष को हम कभी भी देखते नहीं हैं। और जिस दिन अपना दोष देख लेंगे आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी भावनाएं श्रेष्ठ हो जाएंगी और आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसीलिए आज सुदामा जी की पत्नी कहती है, और पहले उसका वर्णन करेंगे कि पहले गुरु कैसे थे। शिष्य कहते थे कि पहले चेला गुरु भक्ति में, सूरों का बेटा राहुल, कि पहले चेला गुरु भक्ति में और करते जीवन अंकित है, करते जीवन अंकित है, हाँ करते जीवन अंकित है। पहले चेला गुरु भक्ति में करते जीवन अंकित है, करते जीवन अंकित है, हाँ करते जीवन अंकित है। और आज के चेला रोज गुरु का करते नाम कलंकित है, आज के चेला गुरु अपने का करते नाम कलंकित है, आज के चेला गुरु अपने का करते नाम कलंकित है। पहले चेला गुरु भक्ति में करते जीवन अंकित है, और आज के चेला रोज गुरु का करते नाम कलंकित है। वो जानते नहीं। देखो गुरु का कौन सा दिन होता है? एक दिन होता है गुरु पूर्णिमा का, गुरु के चरण धो करके उस दिन पूजन किया जाता है। लेकिन आज के चेला रोज गुरु का करते नाम कलंकित हैं। अब कलंकित कैसे होता है नाम? पहले चेला गुरु भक्ति में करते जीवन अंकित हैं, और आज के चेला रोज गुरु का करते नाम कलंकित हैं। यानी किसी की बुराई करके, किसी से द्वेष करके, अधर्म आचरण करके अपने गुरु का नाम कलंकित करते हैं, यानी या किसी से अपने गुरु की बुराई सुनते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जब से यहाँ हमारी भागवत कथा हुई उससे पहले आप भागवत को जानते थे? कुछ एकाध व्यक्ति थे जो जानते थे, लेकिन अधिक संख्या में वो थे नहीं जानते थे, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन भगवान की कृपा हुई और आप आज मुझे लगता है कि आप में से कम 80% लोग भजन करते होंगे। कौन कौन भजन करते? ईमानदारी से हाथ उठाओ। 1 2 3 4 17 11 21 15। आज आप भजन करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखें, अपने गुरु की निंदा न सुने। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है, अब न जाने ये तो दुनिया है, भगवान राम पर भी उंगली उठाती है, कृष्ण पर भी उठाती है, और यदि हम जैसों पे कोई उंगली उठा दे तो उससे फर्क ही क्या पड़ता है। तो पहले चेला गुरु भक्ति में करते जीवन अंकित हैं, और आज के चेला रोज गुरु का करते नाम कलंकित हैं। पहली पत्नी कैसी थी और आज की कैसी है? कि पहली पत्नी पति के प्राण है तू, और यमराज के आगे लड़ती है, यमराज के आगे लड़ती है, यमराज के आगे लड़ती है। और आज की पत्नी स्वयं पति की मौत का कारण
यमराज से लड़ती है। क्यों बाबा? ऐसी ऐसी हमारे भारत में माताएं हुई जिन्होंने संकल्प कर लिया, किसी को श्राप मिल गया कि तेरा पति प्रातः काल होते खत्म हो जाएगा, उसने संकल्प कर लिया कि मैं यदि पतिव्रता नारी हूं तो प्रातः काल सूर्य ही नहीं होगा। पहली पत्नी पति प्राण है तो यमराज के आगे लड़ती है, और आज की पत्नी स्वयं पति की मौत का कारण बनती है। और पहले मित्र कैसे थे और आज के कैसे हैं? कि बने सुदामा मित्र कृष्ण के। कौन कौन बने? सुदामा जी के मित्र कौन थे? कृष्ण। कि बने सुदामा मित्र कृष्ण के, और गले मिले दुख टाल रहे, हाँ गले मिले रहे, हाँ गले मिले दुख टाली रहे, गले मिले दुख टाली रहे। बने सुदामा मित्र कृष्ण के, गले मिले दुख टाल रहे, हाँ गले मिले दुख टाली रहे, गले मिले दुख टाली रहे। और आज सुदामा मित्र कृष्ण के घर में डाका डाल रहे। आज घर में डाका डाल रहे, आज घर में डाका डाल रहे। बने सुदामा मित्र कृष्ण के, गले मिले दुख टाल रहे। पहले मित्र ऐसे थे कि मित्र के जीवन में संकट आता तो गले लगाकर कहते थे, भैया तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं हर तरीका से। लेकिन बने सुदामा मित्र कृष्ण के, गले मिले दुख टाल रहे। आज सुदामा मित्र कृष्ण के घर में ही डाका डाल रहे। आज के मित्र ऐसे हैं। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। आज सुशीला क्या कहती है? कि हाथ जोड़ियों कहे सुशीला, और मेरी मान कही भरतार के ताली मत बजाना। और हाथ जोड़ियों कहे सुशीला। हे पतिदेव, तुम्हारे मित्र हैं श्री कृष्ण, अरे तुम उनके पास में जाओ, तुम्हारी अवश्य मदद पूरी करेंगे। लेकिन कहने लगे, और हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, हो मेरी मान कही भरतार श्याम से मिलवे जाओ, प्यारो बाला अपने को यार श्याम से मिलवे जाओ, प्यारो बाला अपने को यार। लिखा परदेश किस्मत में, अरे लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जहां भी रहे महाजिर हो, वहां फरियाद क्या करना। हाय टूटी छान उखड़ गई बल्ली, फूस गिरे धरनी आवे।
टप टप बूंद गिरे ऊपर से, कहो नींद कैसे आवे। हाय भूखे प्यासे बालगरों में, हाय भूखे प्यासे बालगरों में, तुम तना कना करो विचार श्याम से, मिलवे जाओ प्यारो बाला बना दो यार। और क्या हाय चले जाओ प्राणन प्यारे, वहाँ मिल जाए कछु सहारो है। लेकिन अरे हाय चले जाओ प्राणन प्यारे, वहाँ मिल जाए कछु सहारो है। नाही जरूरत कहने की, सब जाने मुरली बारो है। हाय सब जग को वो जानन हारो, हाय सब जग को वो जानन हारो, और भर देगो भंडार श्याम से, मिलवे जाओ प्यारो बालापन को यार। सुदामा जी कहने लगे कि हे प्रिय, अरे हमारे पास में कुछ भी नहीं है, अरे मैं कैसे जाऊं। हाय तू ही बता प्राणन प्यारी, में कैसे जाऊं मांगन को। तू ही बता प्राणन प्यारी, में कैसे जाऊं मांगन को। पूछे गो मेरो यार कन्हैया, क्या लायो मेरे खामण को। हाय खाली हाथ नहीं जाऊं श्याम ढेरी, हाय खाली हाथ नहीं जाऊं श्याम ढेरी। हो तू सुन ले प्यारी नारी श्याम से, मिल भी जाओ प्यारो बालापन को यार श्याम से। लेकिन कहा सुशीला, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं। अरे बनी जब बनी की बिगड़ जाती है ना, तो दुश्मन हजार होते हैं। ए सुशीला, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं। लेकिन बार बार विनती करने पर सुदामा चलते हैं कैसे भैया। इतनी सुन के विप्र सुदामा ने मन में खुशी मनाई है।
लेके लठिया ठाड़ो है गयो चलने की तैयारी है। हाय तेज उदय भयो मस्तकिया को, हाय तेज उदय भयो मस्तकिया को, होलिए लोटा डोर समार श्याम से मिल जाओ करो बालापन को यार। श्याम से मिल जाओ त्यार बालापन को यार, श्याम से मिल जाओ त्यार बालापन को यार। लोटा डोर संभाल ले सुदामा जी ने, हमारो ढोलक वारो कह रो कथा हमारी है कि हम भाई लोटा डोर ने संभारे। भगवत प्रेमियों, आज सुशीला ने हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना की तो कहने लगे कि बताओ मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और कभी भगवान के यहाँ मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी एक कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिस जगह पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे भगवान की कथा हो रही तो ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रसाद हो। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगे, आज कहने लगे कि यदि मित्र के यहाँ जा रहा हूं तो कुछ होना तो चाहिए। तो आज मैया सुशीला ने क्या किया पता है? सुशीला ने 3-4 घरों से चावल लेकर के आई, कई प्रकार के थोड़े थोड़े जब चावल लेकर के आई और चावल लाने के बाद में क्या किया, एक फटे हुए कपड़े में, फटे हुए वस्त्र में जो 2-3 जगह से सिला हुआ है, उस वस्त्र में उन चावलों को बांध दिया। और जब उन चावलों को बांध दिया फटे हुए वस्त्र में, क्योंकि वो समझ गई कि मेरे पति तो इतने महात्मा त्यागी हैं कि यदि द्वारकाधीश पूछेंगे ना कि सुदामा कैसा है, कहेंगे मेरे समान संसार में सुखी कोई नहीं। तो आज कहने लगी कि आप जाओ, आज एक टेढ़ी सी लठिया ली, कमंडल लिया और जो फटी हुई जिसमें 3 मुट्ठी चावल पोटली वो दबा ली हाथ के नीचे और दबा करके आज सुदामा जी महाराज चलते हैं द्वारका की ओर। द्वारका का रास्ता तो देखा नहीं है, लेकिन सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर जा रहे हैं और एक फटी हुई हल्की सी मैली धोती है। और सुदामा जी मोटे कितने हैं? इतने मोटे हैं कि एक एक हड्डी उनकी साफ गिन लो। सुदामा जी महाराज का इतना शरीर बिल्कुल एकदम सूख गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो भी अपने जीवन में जिस प्रकार का कर्म करेंगे, आपका चेहरा बिल्कुल उसी तरह का बन जाएगा। यदि आप भूत प्रेतों की उपासना करेंगे तो आपका चेहरा ऐसा ही बनता चला जाएगा। और यदि आप जैसा भी कर्म करेंगे उसके अनुसार चेहरे पर सब कुछ लिख जाता है। और यदि आप ईमानदारी से भगवान का भजन करेंगे तो राम कृष्ण के चरित्र, राम के गुण आपके जीवन में आएंगे और आप राम के प्यारे बन जाएंगे। इसीलिए ऐसा कर्म करिए कि किशोरी राधा जी के गुण हमारे अंदर आए, किशोरी राधा की छवि हमारे हृदय में आए और हम भगवान के भक्त बन जाएं, हम राधा जी के हो जाएं सदा के लिए। और हमारे ब्रज के संत पता है क्या कहते हैं कि हम श्री राधा जी के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से, बोले अट पटिबानी।
हम श्री राधा जू के बाल अभिमानी। आप कृष्ण कृष्ण कहो, आपकी बात नहीं सुनेंगे ठाकुर कभी। आप यदि कृष्ण कृष्ण जपते आपका जीवन निकल जाएगा, और जब आप राधे कृष्ण जपोगे, यदि आप राम राम जपते रहो, कृपा तो करेंगे, लेकिन जब सीता राम रटोगे, क्योंकि शक्ति है भाई। सबसे पहले हम सुनते हैं क्या कि माता पिता, दादी दादा, अम्मा बाबा, क्यों? क्योंकि शक्ति को पहले रखा गया है। इसी प्रकार सीता राम राधे श्याम, क्यों? कि वो जगत जननी है माँ, क्योंकि माँ को सबसे पहले आगे रखा गया है। कल हमारी एक माता जी पूछ रही थी कि दुर्गा मैया बड़ी है कि राधा मैया बड़ी है। इस शंका को मैया निकाल दो। राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, यमुना, गंगा, ये कोई अलग नहीं, एक ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, चाकी है मैया, चाकी तो सबने देखी होगी। चाकी है, एक कीली पर चलती है, चारों तरफ घूम करके आ जाती है, तो कीली को छोड़कर, बोलो, कीली को छोड़कर जाती है कहीं? नहीं जाती। इसी प्रकार वैसे लक्ष्मी नारायण है। जब नारायण शिव का रूप धरते हैं तो लक्ष्मी माँ पार्वती बन जाती है। जब नारायण राम का रूप धरते हैं तो लक्ष्मी सीता बन जाती है। जब भगवान कृष्ण का रूप रखते हैं तो वही राधा बन जाती है, वही रुक्मिणी बन जाती है, यानी सब बन वही रही हैं। और जब दुष्ट ज्यादा अधर्म करते हैं तो वही काली बन जाती है। यानी अलग नहीं है, एक ही तत्व है। जैसे एक कीली के बल पर चाकी चलती है और चारों तरफ घूम करके आती है, कीली को छोड़कर नहीं जाती। इसी प्रकार जब राम रूप में आए भगवान, तो वही लक्ष्मी सीता बन करके आ गई। यानी भगवान को किसी स्थिति परिस्थिति में छोड़ा नहीं है। जिस प्रकार कीली को चाकी छोड़कर नहीं जाती, इसी प्रकार दुर्गा कह लो, राधा कह लो, कुछ भी कह लो, वो तत्व एक ही है, दो नहीं है। अच्छा, आपके मन का संदेह खत्म हो गया? रह गया है कोई संदेह? दुर्गा जी में, राधा जी में, भैया जी, कोई संदेह रह गया है? अच्छा, मैया इधर कह रही है, पल्ली बारी ने पूछो, इधर ही क्यों ज्यादा पूछ रहे हैं? अच्छा मैया, कोई संदेह रह गया है दुर्गा जी में, राधा जी में? भाई देखो, नारायण के चरणों में लक्ष्मी का वास है। नारायण के चरणों में लक्ष्मी का वास है। जहां भी लक्ष्मी जाती है तो पहले नारायण जाते हैं, उसके बाद में लक्ष्मी जाती है। जब राम बने तो सीता का प्राकट्य बाद में हुआ, पहले राम का हुआ। जब द्वारका के द्वारधीश बने तो द्वारकाधीश पहले आए, रुक्मिणी बाद में आई। जब भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती के रूप में आई तो भोलेनाथ पहले थे, पार्वती का प्राकट्य बाद में हुआ। यानी तत्व नारायण ही है, कीली नारायण ही है, उसी के बल पर यह सारा चल रहा है सिस्टम। आज सुदामा जी महाराज जाते हैं द्वारका की ओर। आचार्य जी ले आओ सुदामा जी। कि भूख लगती है न प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं शाम तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। आज भक्तों, सुदामा जी महाराज पैदल चल रहे हैं, और जब पैदल चलते धीरे धीरे लठिया को टेक करके चल रहे हैं, एक फटी हुई धोती है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा जी महाराज जब द्वारका जाना होता है तो एक नदी को पार करना पड़ता है।
आज नदी के किनारे पर सुदामा जी आए तो केवट ने पूछा, तो नाव चलाने वाला है, तो भैया कोई द्वारका जाने वाला है क्या? सुदामा जी बोले भैया हम जाएंगे। अच्छा आप जाएंगे तो कुछ है भी आपके पास में कि ऐसे ही जाएंगे? भैया देखो है हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन ऐसे तुम पार लगाओगे ना है तो भैया हमें नहीं जाना। आज सुदामा जी महाराज कहने लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? तो आज क्या हुआ? सुदामा जी से कहते हैं कि हम तो वैसे ही तुमको निशुल्क पार कर देंगे। आज सुदामा को पार किया और द्वारका की ओर छोड़ दिया। तो केवट ने कहा, केवट से पूछा सुदामा जी ने कि हे एक बात बताओ, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज जो द्वारकाधीश के द्वारका के राजा है ना वो हमारे मित्र हैं, और मित्र नहीं हमारा लंगोटिया यार है बालकपन का। कृष्ण जैसा मित्र मिलना ये भी कोई साधारण बात नहीं है। आज मेरे प्रभु प्रेमियों क्या हुआ? भगवत प्रेमियों क्या हुआ कि आज कहने लगे कि द्वारिका कितनी दूर है? बोले यदि आप खूब मन से चलोगे ना तो 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि स्थिति शरीर की हालत ये है। आज सुदामा जी से विचार करके सो गए, वहीं एक ईंट का तकिया लगाया, कहने लगे कृष्ण यदि तुझे मैं चाहिए तो बुला लेना, नहीं तो मैं तो यहीं सोता हूँ। आज भगवान का नाम लेकर सो गए। अब तो जैसे ही प्रातः काल नींद खुली तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आज ध्वनि हो रही है। अब तो द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश। अब सुदामा जी जब जगे तो देखा मैं द्वारिका में हूँ। आज सुदामा जी महाराज कहने लगे कि भैया ये कौन सी नगरी है? मैं तो जंगल में सोया था और मैं कहाँ गया? भैया ये कौन सी नगरी है? तो सुदामा की जब बात सुनी तो वहां की भाषा थी, पीछे 6 बोलते थे। भैया ये द्वारिका 6, द्वारिका 6। अब तो सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, बोले द्वारिका 6 तो मेरा लाला कौन सी द्वारिका को राजा होगा? बोले भैया यहाँ का राजा कौन है? बोले कृष्ण 6। कृष्ण 6। सुदामा जी समझ गए कि भाषा ही 6। आज द्वारपालों से भैया द्वारपाल कछु ऐसे ही है ना, कैमरा संभाल के राखी हो। भगवत प्रेमियों आज समझ गए। द्वारपालों से कहा कि आप जाकर के कृष्ण को बताइए कि उनके मित्र आए हैं। तो किस प्रकार से द्वारपाल से प्रार्थना करते हैं और द्वारपालों से प्रार्थना करके और आज द्वारपाल भगवान को सूचना देते हैं। किस प्रकार से कि शीस भगवान झगा तन पे प्रभु आए बसो जन के ही ग्रामा।